हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube फैमिली में। दोस्तों, हम क्या करने जा रहे हैं, हम सैनिक स्कूल का पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपकी हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रही है। अभी तक हम इंग्लिश में आपके नाउन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको 6 लेक्चर खाली नाउन के दिए और एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको नाउन का दिया है, तो उसी को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, रीजनिंग का ये जो लेक्चर है, जो आज का जो सेशन है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जहां भी कोडिंग डिकोडिंग, जहां भी रीजनिंग आती होगी, सांकेतिक भाषा जहां भी आती होगी, उस हर एक चीज के लिए ये कंप्लीट पूरा कोर्स बना के मैं दे रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का आज पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, रीजनिंग का पार्ट 3 है। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। बहुत एक पूरे प्रॉपर तरीके से हर कोर्स मिलेगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, या और भी कोई चीज़ें हैं जैसे आपकी जनरल साइंस है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको मेरे कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके पूरा सैनिक स्कूल का कोर्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 सेशनों में, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक्स बताया था। उसके बाद जो हमने करा था कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन करे थे, सेकंड उसमें 10 क्वेश्चन से हम आगे को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज TARGT इज कोडेड एज MOPGM। ठीक हो गया। तो हाउ इज RATGT इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। आता है ठीक है, अदरवाइज मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको जो कोड दे रखा है किसका, TARGT। दोस्तों ध्यान से समझना, TARGT का कोड क्या दे रखा है, MOPGM। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से 100% देखिएगा। क्वेश्चन किस, जो कोड इसका है, हमें लॉजिक इसका फाइंड करना है, और फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका हमें आंसर बताना है। समझ में आ रही बात। आपको TARGT का कोड दे रखा है, आपको बताना किसका है, RATGT का कोड आपको बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, उसी में से जो आपसे पूछ रखा है उसी का सॉल्यूशन पूछ रखा है। देखो TARGT, इसी में से तो आंसर भी पूछ रखा है। ये RATGT इसी में से तो बन रखा है। ये देखो R, फिर ये A यहां से बना है, T यहां से बना है, G यहां से बना है, और T यहां से बना है। मतलब जो भी लेटर दे रखे हैं उन्हीं को सफल कर दिया है, उन्हीं को आगे पीछे कर दिया है। तो एक बात समझना, जो यहाँ पर T का कोड क्या है, M, तो T बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, M दे रखा है। ये कोडिंग भी पूछी जाएगी। मैं आपको हर कोडिंग का पैटर्न बता रहा हूँ, आपको पैटर्न दिमाग में बैठाना है और इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। ये आपको चीज़ों को दिमाग में बैठाते रहना है, तभी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा यहाँ पर कि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। आपको हर टॉपिक को पूरा डीप में कराया जाएगा। अब एक बात सुनो, ये ए का कोड क्या है, ओ है, तो एक कहीं पर भी आएगा उसको ओ लिखेंगे। आर का कोड क्या आएगा, पी आएगा। आर का कोड क्या है, पी है। जी का कोड क्या है, जी है। जी का कोड क्या है, जी है। और ये टी का कोड क्या है, एम है। टी का कोड आपको पता है ना, एम है। टी का कोड एम है। तो जो जहां पर पूछा गया है उसका कोड बताओ। आर का कोड क्या था, पी था, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, पी आएगा। ए का कोड क्या है, ओ है। ये टी का कोड क्या है, एम है। ये जी का कोड क्या है, जी है। ये टी का कोड क्या है, एम है। ठीक हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, POMGM। आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा POMGM। समझ में आया ना आपको क्या कर रखा है। क्वेश्चन जो पूछा उसका कोड दिया, उसी क्वेश्चन को सब उसके जो लेटर्स हैं उसको सफल किया है, आगे पीछे किया है, और उसी आगे पीछे करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जो टी का कोड इसके लिए दे रखा है, टी मतलब एम है, ए मतलब ओ है, आर मतलब पी है। इस टाइप में आपको ऐसे समझ के करना होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखो। अब इन अ सर्टेन लैंग्वेज REASO इज कोडेड एज, कोई लैंग्वेज दे रखी है, उसमें REASO को कोड कर रखा है किससे। मेरी बात ध्यान से समझना, REASO को कोड कर रखा है किससे, GPTMB से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि AEROS मतलब क्या होगा। दोस्तों एक बात समझना, जो मैं बता रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका कुछ कोड दिया गया है, अगर आपको जो आंसर दे रखा है वो क्वेश्चन के कोड में से मिलके बन रहा होगा, तो 100% क्या करना है आपको,
जो जैसे आर है, आर का कोड अब जी मानोगे। देखो REASO किससे बन रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसी में से इनके वर्ड को तो सफल करके आगे पीछे करके बना रखा है। क्या आपको चेक करना है जो आपका क्वेश्चन अभी पूछ रहा है वो दिए हुए कोड में से ही मिल के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। AEROS जो है, ए इसमें है कि नहीं, ए इसमें है, ई इसमें है, आर इसमें है, ओ इसमें है, एस इसमें है। तो जो इनके कोड है ना वही इनके आंसर होंगे। तो आर का कोड क्या, आर के नीचे जी, मतलब आर का कोड जी, ई के नीचे पी, ई का कोड पी, ए के नीचे टी, तो ए का कोड टी, एस के नीचे एम, तो एस का कोड एम, ओ के नीचे बी, तो ओ का कोड बी। क्लियर हो गया। तो एक बात सुनो, अब ए का कोड क्या है, ए के नीचे टी था तो ए का कोड लिख दोगे टी, ई का कोड क्या हो जाएगा, ई के नीचे पी था तो ई का कोड पी, आर का कोड क्या हो जाएगा जी, ओ का कोड क्या हो जाएगा बी, एस का कोड हो जाएगा एम। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, TPGBM, TPGBM। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, पहले क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो अगर समझ में आता है, ठीक है, अदरवाइज मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TARGET इज कोडेड एज TEGRAT। तो हमें मनोज का कोड बताना है, इसमें मनोज का कोड क्या होगा। एक बात सुनो, पहले लिखो TARGET को इस भैया ने कैसे लिखा है, इसने लिखा है TEGRAT। तो मनोज का कोड आपको फाइंड करना है, MANOJ का आपको कोड फाइंड करना है। आपको दिख रहा है ना TARGET को कैसे लिख रहा है, TEGRT। तो कैसे बना होगा, रिवर्स करके देखो दोस्तों, पहले टी आया, फिर ये ई आया, फिर ये जी आया, फिर ये आर आया, फिर ये ए आया, टी आया। मतलब जो भी आपका शब्द है उसको कर दिया इसने रिवर्स, जो भी आपका वर्ड था उसको कर दिया रिवर्स। तो मनोज का रिवर्स कर दोगे, मनोज का कोड आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो, मनोज का कोड को आप रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा आंसर, JONAM, जोनम, JONAM आपका सही आंसर आ जाएगा। मनोज का कोड क्या आ जाएगा, JONAM। तो होप ये समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न दिमाग में करना है, भैया इस कोडिंग में ये करा सर ने, इस कोडिंग में ये करा, इस टाइप का अगर आएगा तो हमें ऐसे करना है। वर्ड का रिवर्स भी होता है, तो यहाँ पर वर्ड का रिवर्स ही कर रखा है, TARGET को उसने क्या कर दिया, TEGRAT कर दिया। ठीक हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, NUMBER को उसने कैसे कोड किया है। अब देखिए ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन लैंग्वेज नंबर को कोड किया है किससे, NU। यहाँ पर इसको हम ढंग से करें तो देखिएगा, एक मिनट इरेज करने दीजिए। NUMBER को इसने कोड करा है, किससे कोड किया है, UNBMBMRE से। अब आपको पहचानना है कि इस वाले में इसने क्या लॉजिक लगाया है, आपको लॉजिक फाइंड करना है। जो लॉजिक इसके साथ लग रहा होगा वो सेम लॉजिक आपको दूसरे के वर्ड के साथ भी लगाना है। तो घोष का GHOSTS का कोड आपको बताना है। तो देखिए NUMBER में क्या करा है इसने, NU मतलब कि जो दो के पेयर के हिसाब से इसने दो वर्ड के पेयर बना दिए पहले, है ना। फिर इसने क्या करा, जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड को पहले लिखा, जो सेकंड लेटर है उसको पहले लिखा और जो फर्स्ट लेटर है उसको बाद में लिखा। देखो NU में UN पहले, फिर MB में B पहले, फिर M बाद में, फिर ER में R पहले, E बाद में। तो वैसे घोष्ट का GHOSTS में G पहले, GH को तोड़ा, GH में G बाद में आएगा, H पहले, तो क्या आएगा HGOS में S पहले, O बाद में, फिर TS में T बाद में, S पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा, HGHGSOST। ठीक हो गया, HGHOST। ठीक हो गया। ये आपको समझ में आया, कर क्या रखा है। इस टाइप की कोडिंग भी आती है। पैसे पहले पूरे जो लेटर्स होता है उसमें दो में ब्रेक कर लिया या तीन में ब्रेक करके आगे पीछे वर्ड, आगे पीछे लेटर को करना। ये कोडिंग भी अपने दिमाग में बैठा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा। फायर को कोड किया है इसने DGPC से, फायर को कोड किया है इसने DGPC से। अब एक बात समझना, FIRE आपने लिखा, फायर को कोड कर दिया इसने DGPC से। तो आपको बताना है कि शॉर्ट जिस हिसाब से फायर को इसने इससे कोड किया तो शॉर्ट को किस हिसाब से कोड किया जाएगा। शॉर्ट का आंसर आपको बताना है SHOT।
तो देखो F मतलब 6 होता है, I मतलब 9 होता है, R मतलब कितना होता है 18 होता है, E मतलब 5 होता है, D मतलब कितना होता है 4 होता है, G मतलब 7 होता है, P मतलब 16 होता है, G मतलब 7 होता है। आपको ये चेक करना है यार, F है 6 से 4 कैसे बन रहा होता है, -2 से बन रहा है। 9 से 7 कैसे बन रहा है, -2 से बन रहा है। 18 से 16 कैसे बन रहा है, -2 से बन रहा है ना। तो 5 से 5, ये आपका कितना है 5 है। तो यहां पर मेरे ख्याल से ई यहां पर कितना होना चाहिए, DGPC है, ये DGPC है। तो C मतलब कितना होता है 3, तो 5 से 3 कैसे बन रहा है, -2 से बन रहा है, -2 से बन रहा है। तो हो क्या रहा है, जो भी आपके वर्ड की प्लेस वैल्यू है, जितने नंबर पे भी शब्द आता है उसमें से आपको -2 करना है, -2 करना है सभी में। तो आइए करते हैं। H कितने पे आता है 19 पे, H कितने पे आता है 8 पे, O कितने पे आता है 15 पे, और T कितने पे आता है 20 पे। सब में -2 करो। 19 में -2 करोगे क्या आएगा 17, और 17 पे क्या आता है Q आता है। 8 में -2 करोगे तो क्या आएगा आपका, 8 में -2 करने पर 6 आता है। 6 पे कितना आता है, 6 पे आता है आपका F, ABCDEF आता है, ठीक हो गया। 15 में -2 करोगे तो 13 आएगा। 13 पे क्या आता है, M आता है, क्या आता है, M आता है। 20 में -2 करने पे 18 आता है। 18 पे क्या आता है, FLR आता है, क्या आता है R। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, QFMR, QFMR। ये तो इजी क्वेश्चन था काफी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज गन इज कोडेड एज HVO। तो आपको IBU को क्या कोड करोगे वो आपको बताना है। GUN, मेरी बात समझिएगा, GUN को कैसे कोड कर रखा है इसने, HVO से। एक बात बताओ, G मतलब क्या होता है 7, U मतलब क्या होता है UVW 21 होता है, N मतलब 14 होता है, H मतलब 8 होता है, V मतलब क्या होता है UV 22 होता है, O मतलब 15। अब देखो 7 से 8 बन रहा है मतलब +1 करके, 21 से 22 बन रहा है +1 करके, 14 से 15 बन रहा है +1 करके। तो सभी में क्या हो रहा है +1 +1 +1 हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है +1 +1 +1 हो रहा है। अब एक बात बताऊं, ये वर्ड से कोड बनाया है, आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो GUN था ये आपका शब्द है और कोड बनाया है HVO। अब आपको क्या दे रखा है, जो कोडेड फॉर्म है IBU है, तो इसका शब्द क्या बनेगा, ये आपको कोडेड फॉर्म दे रखी है, ये आपको ये कोड दे रखा है। तो कोड से देखो, वर्ड से +1 करके जब कोड बन रहा है तो कोड से -1 करके वर्ड बनेगा। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं 8 + 1 करके 9 बन रहा है, और 9 से 8 कैसे बनेगा दोबारा, जब 9 में -1 करोगे तभी तो 8 बनेगा। तो सेम बात है, अभी इसने वर्ड से कोड बना दिया है ना। अब आपको कोड दे रखा है, कोड से वर्ड बनाना है। कोड क्या दे रखा है IBU, वर्ड बनाने के लिए सब में -1 करना पड़ेगा। इसमें I में -1 करोगे मतलब I मतलब 9, 9 में -1 करोगे क्या आएगा, H आएगा, 8 आएगा। B 2 होता है, -1 करोगे तो A आएगा। और यहाँ पर U कितना होता है 21 में -1 करोगे 20 आएगा। 20 किसका होता है, T का होता है, HAT आपका आंसर हो जाएगा, हैट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। कोड आपको समझना है कि कर क्या रखा है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपको ये समझने की बहुत अधिक जरूरत है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 16 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सोशियल SOCAIL इज रिटन एज TQFENR। तो डिम्पल का कोड बताइएगा, ठीक है। आपको किसका कोड बताना है, डिम्पल का कोड बताना है। आइए करते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। SOCAIL, इसका कोड है TQFENR। आपको सबसे पहले वीडियो को क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, खुद करने की कोशिश करनी है। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आपको फिर मेरा वो देखना है ना। अब एक बात समझिए, ये सोशल से ये कैसे बन रहा है कोड वो देखना है। तो आपको सबसे पहले सबके प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। S का 19, O का 15, C का 3, A का 1, I का 9, L का 12, T का 20, Q का 17, F का 6। मैंने आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देखोगे फर्स्ट लेक्चर, तभी आपको थर्ड लेक्चर में आपको पहुंचना है, तभी थर्ड लेक्चर वाला समझ में आएगा। मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा ना ये चीजें,
तो आपको अभी तक ये याद हो जानी चाहिए थी। तो ई का क्या है 5, सारी ट्रिक्स के साथ मैंने बताई है। तो लेक्चर फर्स्ट वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की जरूर देखिएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। MN 14 R 18, ठीक हो गया। अब ये 19 से 20 कैसे बन रहा है +1 करके, 15 से 17 कैसे बन रहा है +2 करके, 3 से 6 कैसे बन रहा है +3 करके, 1 से 5 कैसे बन रहा है +4 करके, 9 से 14 कैसे बन रहा है +5 करके, 12 से 18 +6, मतलब पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6। तो सेम काम डिंपल में भी कर दो, DIMPLE कैसे करते हैं, D का क्या है 4, I का क्या है 9, M का 13, P का 16, L का 12, E का 5। तो 4 में +1 करोगे तो 5 आएगा, 5 होता है E का। I 9 में +2 करोगे तो 11 आता है, 11 होता है K का। 13 में +3 करोगे 16 किसका होता है, P का होता है, ठीक है। और फिर 16 में +4 करोगे तो कितना आएगा 20, 20 किसका होता है, 20 होता है किसका, T का 20 का, ठीक हो गया। उसके बाद L में +5 17 किसका होता है, Q का होता है 17, 5 में फिर 6 प्लस करोगे तो 11 किसका होता है, K का। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, EKPTQK, EKPTQK। दोस्तों ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 17 यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड जून इज कोडेड एज NXPF, JUNE इसको कोड किया गया है NXPF से। तो J मतलब 10 होता है, U मतलब क्या होता है आपको पता है 21 होता है UVW, N 14 होता है, E 5 होता है, ठीक है। ये N कितना होता है 14, ये X कितना होता है 24, ये P कितना होता है 16, ये F कितना होता है 6। तो 10 से 14 बन रहा है मतलब +4 हो रहा है, 21 से 24 बन रहा है मतलब +3 हो रहा है, 14 से 16 मतलब +2 हो रहा है, 5 से 6 +1 मतलब +4 +3 +2 +1। तो सेम काम आपको स्टे के साथ लगाना है, STAY। पहले आपको +4 करना है, 19 + 4 कितना होता है 23, 23 मतलब UVW 21 22 23, W आ गया आपका 23 पे, ठीक हो गया। उसके बाद T मतलब कितना होता है आपका बताओ, 19 में आपने +4 करा तो 23 आ गया। फिर आपने 20 में आपने क्या प्लस करना है, 3 ऐड करना है, तो 23 आएगा UVW 21 22 23। तो 23 किसका होता है, W का। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद A में +2 मतलब BCC आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर +1 करोगे YZ आएगा आपका। तो WWCZ आपका आंसर हो जाएगा, WWCZ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 18 समझ में आ गया ना क्या कर रहा था, +4 +2 +4 +3, फिर यहाँ पर +2 फिर +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉम्बे इज कोडेड एज CNNABX, तो देन व्हाट इज द कोड ऑफ दिल्ली। एक बात देखिएगा, 3 3 6, ये B है, ये O है, ये M है, ये B है, ये A है, ये Y, इसका कोड क्या है CNNABX। तो एक बात सुनो, B से C बन रहा है +1, MNO, ये 15 है, ये 14 है मतलब -1, ये MN +1, ये BA -1, ये AB +1, ये YX -1। समझ रहे हो, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो सेम काम दिल्ली के साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। DELHI, तो पहले +1 करोगे ABCDE, फिर -1 करोगे D आएगा, फिर +1 करोगे 12 +1 13, 13 मतलब कितना होता है M, फिर -1 करोगे 7 G7, फिर +1 करोगे 10 हो जाएगा J। तो EDMGJ, समझ रहे हो, करा क्या, +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। I 9 होता है, J 10 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा EDMGJ, EDMGJ। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा।
और आपको समझना है कि अभी तक हमने किस टाइप की कोडिंग पढ़ ली है, किस किस टाइप का हमने क्लियर हो चुका है, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वो जो कि मैं यहीं पर ही खुद ही कराऊंगा। वीडियो देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, हर क्वेश्चन को देखिएगा, पॉज करिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ये देखो इस टाइप का कोडिंग में क्या पूछा जाता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। टूर इज कोडेड एज, टूर को कोड किया है 1 2 3 4 से, क्लियर को कोड किया है 5 6 7 8 4 से, उसके बाद स्पेयर को कोड किया 90847 से। तो स्कल्पचर को कैसे कोड किया जाएगा, एक बात सुनिएगा, आपसे क्या इतने सारे कोड पूछे गए हैं, आपको एक ऐसा वर्ड दिया रहेगा जो इन सारे शब्दों से मिलके ही बन रहा होगा। अब देखो स्कल्पचर पूछा है तो एस का कोड ये दे रखा है ना, एस का कोड क्या है 9, तो एस की जगह क्या लिख दो 9। सी कहीं पर है, टूर में है, क्लियर में है सी, तो सी का कोड क्या है 5, सी के आगे क्या लिखा है यहाँ पर 5, तो सी का क्या हो जाएगा 5। इन्हीं छोटे छोटे वर्ड से मिलके बड़ा वर्ड दे दिया जाएगा और इन्हीं का कोड पूछा जाएगा, इन्हीं से आपको कोड निकाल के बताना है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यू देखो TOU, यू में तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे पे क्या आ रहा है 1 2 3 आ रहा है तीसरे पे, तो यू का कोड क्या हो जाएगा 3। एल का कोड देखो, एल क्या है CL, दूसरे पे आ रहा है CL, दूसरे पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो एल का आ जाएगा 6। पी का देखो SPAR, दूसरे पे आ रहा है P, तो यहाँ पर P पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। P का यहाँ पर दूसरे पे कोड क्या आ रहा है 0 तो आ रहा है, तो 0 आ गया। T का क्या आ रहा है, T का आ रहा है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर T का सॉरी T का क्या आ रहा है, T का यहाँ पे आ रहा है 1 आ रहा है। देखो टूर को कोड किया 1 2 3 4 से ना, तो T का कोड क्या आ जाएगा, T का कोड आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है, तो T की जगह यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यू का कोड देखेंगे, यू यहाँ पर आ गया तीसरे पे, यू का कोड यहाँ पर 3 है। आर का कोड देखा जाएगा, आर का कोड क्या है 4 है। टूर पे देखो 1 2 3 4, आर का कोड क्या है 4 है, आर की जगह 4 लिखो। ई का कोड क्या है, ई का कोड क्लियर से CLE पे 7 आ रहा है, 1 2 3 7 आ रहा है, तो ई का कोड क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो स्कल्पचर का कोड आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे स्कल्पचर का कोड यहाँ पर आपको अच्छे से आ गया होगा। क्या आ रहा है 95360137। ओके गॉट इट, ये आपको समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको पैटर्न समझना है कि क्या करा है मैंने। आपको छोटे छोटे वर्ड दे रखे होंगे, एक बड़ा वर्ड उसी में से बना के दे रखा होगा, तो आपको छोटे छोटे वर्ड से ही कोड निकाल के उस बड़े वर्ड को कंप्लीट करना है। दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का पैटर्न आपको मैंने बता दिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। देखो अगर लिंगर ये दे रखा है, लिंगर का मतलब दे रखा है फोर्स का दे रखा है, ठीक है, फोर्स का कोड दे रखा है लिंगर का, तो आपको फियर्स का बताना है जो कि इसी में से बन रहा होगा। अब देखो एफ का कोड क्या है, यहाँ पे एफ का कोड क्या है 9, एफ पहले पे आ रहा है ना, सबसे पहले पे 9 सबसे पहले पे आ रहा है, तो एफ की जगह क्या लिखोगे 9। आई का आई दूसरे पे आ रहा है, आई का कोड क्या है 2, तो आई की जगह 2 रखोगे। ई सेकंड लास्ट पे ई है, तो सेकंड लास्ट पे क्या है यहाँ पर 5 है, तो ई की जगह 5 रख दोगे। आर लास्ट में आर की जगह 6 है, आर के यहाँ पर लिख दोगे 6, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आर का कोड 6 ही होगा। देखो 1 2 तीसरे पे है आर, यहाँ पे तीसरे पे क्या है 1 2 3, तीसरे पे 6, तो आर का कोड 6 ही है, फिक्स है। सी का कोड देखो, सी का चौथे पे आ रहा है आर के बाद, यहाँ पर चौथे पे क्या आ रहा है 7, तो सी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ई का कोड क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट पे क्या है 5, ई का कोड यहाँ पर वैसे भी 5 है, तो ई का कोड यहाँ पर क्या आएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा 925675, 925675। आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चनों का लेवल समझ रहे होंगे, किस टाइप से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर इसका क्या आ रहा है देख लीजिएगा। 2 शब्द दिए, 2 शब्दों को मिला के ही इनमें से ही आपस में लेटर मिला के एक नया वर्ड दिया जाएगा और उन्हीं का कोड आप खाली आपने लिखना है और कुछ नहीं करना है। 21 क्लियर हो गया। 22 देखिएगा। अब ये मैजिक बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट टाइप देखिएगा। अब मैजिक बराबर इतना दे दिया आपको, अब आपको इसी वर्ड के लेटर्स जो हैं आगे पीछे कर दिए जाएंगे और इन्हीं में से कोड बताना है। इसमें से क्या बना दिया इसने, देखो मैजिक में से क्या बना दिया, ए आया पहले, फिर क्या आया आई आया, फिर ये देखो सी लिख दिया इसने, फिर क्या लिख दिया एम लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया जी लिख दिया, है ना। मैजिक में से लेटर उठाए और लिख दिए। अब जो कोड इनके हैं सेम उनकी जगह पे वो लिख दो। एम का कोड 4 है, एम पहले लिखा है तो यहाँ 4 पहले लिखा है, तो मतलब एम का कोड 4 है, एम की जगह 4 लिखो। ए का कोड 5 है, ए की जगह 5 लिखो। आई का कोड क्या है सेकंड लास्ट पे 7, आई की जगह 7 लिखो। सी का कोड क्या है लास्ट पे 6 है, तो 6 लिखो। जी का कोड क्या है 1 2 तीसरे पे 1 2 तीसरे पे 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 57648, 57648। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका समझ में आ गया होगा। करना क्या है समझ रहे हो ना आप, एक वर्ड दिया, इसी में से लेटर को आगे पीछे करा, जिसका कोड जो होगा
जैसे एम यहाँ पर लास्ट लेफ्ट से फर्स्ट है, तो लेफ्ट से फर्स्ट का एम का कोड 4 है यहाँ पर। जैसे ए का कोड आएगा 5 आ जाएगा सेकंड पे, जी का थर्ड पे, तो जी का थर्ड से यहाँ पर जो आपका नंबर है वो 8 है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन देखिएगा। गिव का कोड है बैट का। अब इसमें से इन दोनों को मिला के ही जो नया वर्ड बनाया वो क्या बनाया, गेट। जी यहाँ से उठाया, ए यहाँ से उठाया, टी यहाँ से उठाया, ई यहाँ से उठाया, तो बना दिया नया गेट। तो बता दो जी का कोड क्या है, यहाँ से लेफ्ट से सबसे फर्स्ट 5 लिख दो जी की जगह। ए का कोड क्या है बैट में सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे तो 2 है, 924 2 आ गया। टी का कोड लास्ट में 4 है तो 4 आ गया। ई का कोड क्या है लास्ट में यहाँ पर 7 है, ई का कोड ये देखो 7 है, तो गेट क्या बन जाएगा 5247। गेट क्या बन गया 5247 बन चुका है। अब अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है, पेल दे रखा है, अर्थ दे रखा है, इसी में से बना के नया वर्ड दे रखा है। बच्चों वाले क्वेश्चन अब तो आप कर ही लोगे। इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 4150, तो आप पर देखो कैसे लिख सकते हैं इस कोडेड लैंग्वेज में। तो देखिएगा जरा अच्छे से। अब पेल का कोड 2134 है, अर्थ का 41590, तो पर्ल का बताओ। तो पी का कोड क्या है, यहाँ पर इन दोनों से मिला के बन रहा है ना। पी का कोड क्या है 2, तो पी की जगह क्या लिखो 2। ई का कोड क्या है लास्ट में क्या आ रहा है 4, ई का कोड क्या लिख दोगे 4। ए का कोड क्या है यहाँ पर 1, तो ए की जगह 1 लिख दो। आर का कोड क्या है, अर्थ में आ रहा है आर तीसरे पे आ रहा है, तीसरे पे यहाँ से 5 आ रहा है, तो आर की जगह 5 लिखो। एल की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है एल, तीसरे पे आ रहा है एल, तीसरे पे यहाँ पर कोड क्या आ रहा है तीसरे पे 3, तो क्या आ जाएगा 3। 24153 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आउट इज कोडेड एज, एक बात सुनो, आउट का इसने कोड कर दिया 15 21 20, तो कोड बताना है इनका। ओ मतलब क्या होता है 15, तो ओ का प्लेस वैल्यू लिखी है 15। यू मतलब 21, यू की प्लेस वैल्यू 21। टी मतलब 20, टी की 20। तो सेम इनका करना है। आई मतलब 9, तो ठीक हो गया, 9 आ जाएगा 09। एंड मतलब कितना होता है 14, तो 14 आ जाएगा। 9 और 14 आपका आंसर है, 0914 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको समझ में आया, 09 में लिखोगे 914 आपको आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्मी को कोड करा है। ए मतलब 1, आर मतलब 18, एम मतलब 13, वाई मतलब 25, तो लव का बता दो। लव का तो इजी हो जाएगा, एल मतलब 12, ओ मतलब 15, वी मतलब 22, यूवी 22, ई मतलब 5, तो ये आपका आंसर है 12 15 22 5। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज कोडेड एज, नेम को इसने कह दिया OBNF। ये बन कैसे रहा है NAME, जो NAME है इसका कोड OBNF बन कैसे रहा है, एक बार चेक करेंगे। N मतलब 15, सॉरी N मतलब 14, O मतलब 15 मतलब +1, A +1 B, MN+1 EA +1, तो सब में +1 हो रहा है, तो सिप में कर दो +1 आपका आंसर आ जाएगा। S 19 +1 T 20, H 8 +1 9, I 9 +1 10, J P 16 +1 17 Q, तो TIJQ आपका सही आंसर हो जाएगा। TIJQ आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखेंगे, तो सिप वाला आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। सिप का कोड दिया है, ब्लीड का कोड दिया है, क्या इन दोनों को मिला के ही स्लेट बन रहा है? क्या इन दोनों को मिला के स्लेट बन रहा है? यहां से एस बन रहा है, ओके, और क्या क्या बन रहा है बताओ। यहां से एल बन रहा है, यहां से ए बन रहा है, यहां से टी बन रहा है, ई बन रहा है। स्लेट इसी में से बनना है, तो इसी का कोड, इसी में से कोड आ जाएगा। अब एस का कोड देखो क्या लिखा है, जी लिखा है ना, तो लेकिन हमें बी चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें स्लेट चाहिए। चलो हमें स्लेट चाहिए। एस का कोड क्या है जी, तो एस की जगह पे क्या लिखोगे जी। एल क्या आ रहा है, एल की जगह पे क्या लिखोगे, ब्लीड का एल दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर एच के बाद दूसरे नंबर पे पी आ रहा है, तो एल का कोड क्या हो जाएगा पी। ए का कोड क्या हो जाएगा, ब्लीड में चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 3 4 टी आ रहा है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा टी। टी का कोड क्या हो जाएगा, टी का कोड क्या हो जाएगा, टी का कोड हो जाएगा 1 2 3, लास्ट में आ रहा है टी, तो यहाँ पर ब्लीड में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है एन आ रहा है, तो टी का कोड हो जाएगा एन। ई का कोड क्या हो जाएगा एक्स, ये देख रो 1 2 तीसरे पे एक्स है, चौथे पे भी एक्स है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा एक्स। सही आंसर क्या आ जाएगा GPTNX, GPTNX। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे।
एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, ब्राउजर को कोड करा गया है RESWORB से। तो टीचर का क्या होगा, इस लैंग्वेजेस में क्या कोड होगा? ये ब्राउजर का क्या कर रखा है ना इसने, देखो रिस वॉर हो रखा है, मतलब इसको अपोजिट कर दिया है RESWORB। तो टीचर का आप अपोजिट कर दोगे, ये कोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि लेटर का रिवर्स कर देते हैं या आपका आंसर आ जाता है। टीचर का अगर रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, RHECAET, सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसमें, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन आज के सेशन में 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ओरल का ये दे रखा है, तो आपको रिटन का बताना है, ओरल। अब एक बात बताओ, ओरल का क्या दे रखा है, 3196, ओरल का दे रखा है 3196, ठीक हो गया। तो आपको किसका बताना है, आपको किसका बताना है, रिटर्न का बताना है, आपको किसका बताना है, रिटर्न का बताना है। तो कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ORAL, O मतलब 15, R मतलब 18, A मतलब 1, ठीक है, और L मतलब कितना होता है 12। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब एक बात सुनिएगा, करा क्या है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोड क्या है ओरल का, 3196। तो लास्ट से इसने जो लास्ट है ना, जैसे एल का कोड है, इन दोनों को प्लस करा, 2 + 1 3। तो ये जो लास्ट वाला कोड है इसको पहले लिख दिया, फिर 1 को रिवर्स कर दिया, मतलब कोड को पहले ऐड करके फिर रिवर्स कर दिया। 5 1 6, 8 + 1 9। तो पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 8 + 1 9, फिर क्या लाएगा लास्ट में यहाँ से 6। समझ रहे हो? पहले जो भी प्लेस वैल्यू थी उनको ऐड करा, फिर उनके कोड को रिवर्स कर दिया, यही आपका आंसर है। तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा, WRITTEN। तो समझो इसकी प्लेस वैल्यू UVW 21 22 23, R 18, I 9, T 20, T 20, E 5, MN 14। इनको ऐड करो, 4 1 5, ये 5 का 5 रहेगा, 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये 9 रहेगा, 8 1 9 रहेगा, 3 2 5 रहेगा। अब इसके कोड को रिवर्स कर दो, तो क्या आएगा आंसर, 55229995, 55229995, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, मैंने आपको बताया, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। पूरा आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है मेरे एफर्ट्स, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।